तो हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रभावी निर्णय के लिए कदम अथवा निर्णय के सिद्धांत। ठीक है, निर्णय लेने के जो सिद्धांत है वो हैं। तो ये वाले सिद्धांत है, इनको अगर एक्सप्लेन करके देखो ये बहुत आसानी से एक्सप्लेन हो जाते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसमें पहला जो सिद्धांत है वो क्या है, नंबर 1 है प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, पर्याप्त सूचनाओं का सिद्धांत। तो इसका मतलब क्या है, अगर निर्णय लेना है, ठीक ढंग से उचित निर्णय लेना है, तो उस निर्णय के साथ संबंधित जो सूचनाएं हैं वो पर्याप्त रूप से प्राप्त हो जानी चाहिए। नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो इसे एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। मान लो एक विकल्प नई मशीन क्रय करना है, लेकिन पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध ना होने के कारण नई मशीन नहीं खरीदी जा सकती। यहाँ वित्त सीमित घटक है। तो लिमिटिंग फैक्टर जो है वो क्या है, यहाँ पे फाइनेंस है, वित्त है। ठीक है, जिसके कारण हम उस मशीन को खरीदने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः सभी सीमित घटकों का विश्लेषण किया जाना जरूरी है। सीमित घटक सदैव एक से नहीं होते, ये समय एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए आज वित्त सीमित घटक है तो कल मशीन की पूर्ति सीमित घटक हो सकता है। अर्थात वित्त तो उपलब्ध है लेकिन बाजार में मशीन उपलब्ध नहीं। नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ कंसिडरिंग अदर्स व्यू, दूसरों के विचारों पर ध्यान देने का सिद्धांत। तो निर्णय लेना है तो दूसरों के विचारों को भी ध्यान में रखना चाहिए और निर्णय जो है वो खुद लिया जा सकता है। तो ये कहा भी जाता है कि सुनो सबकी, करो मन की, यानी कि सुनना जरूर चाहिए, दूसरों के विचार जो है निर्णय लेते समय उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद नंबर 4 है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। निर्णय लेते समय ये जरूर देखना चाहिए कि लाभ जो है वो अधिकतम हो जाए, अधिकतम लाभ का सिद्धांत। इसके नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिएक्शन, मानवीय प्रतिक्रिया का सिद्धांत। निर्णय लेते समय इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि निर्णय का संबंधित व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उनकी क्या प्रतिक्रियाएं होंगी। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी को संस्था से निकाल दिया जाए तो क्या अन्य कर्मचारी भी उसके समर्थन में संस्था छोड़ देंगे? यदि एक ही समय पर सभी कर्मचारी संस्था छोड़ दें तो संस्था के बंद होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अतः इस सिद्धांत का मानना है कि निर्णय के पक्ष एवं विरोध में होने वाली संभावित प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाकर ही निर्णय लिया जाना चाहिए। नंबर 6 प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर टाइमिंग। तो निर्णय जो है वो जो जरूरी समय है, प्रॉपर समय है, उसी के अंदर ले लेना चाहिए। व्यक्तिगत उचित समय का सिद्धांत, कि निर्णय जो आपने लेना है वो कब लेना है, उचित समय में। ठीक है, उसके बाद ये जो एक पॉइंट छोड़ दिया था वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, मानवीय व्यक्तिगत हितों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी निर्णय में संस्था में कार्यरत किसी भी कर्मचारी के हितों को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसा करने पर ही उनका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए संस्था में अभिप्रेरक तत्वों को निश्चित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन से कर्मचारी मौद्रिक अभिप्रेरणाओं को अधिक पसंद करते हैं और कौन कौन से अमौद्रिक। इसी आधार पर उनके लिए प्रेरक तत्व निर्धारित करने चाहिए। तो ये जो सेल्फ इंटरेस्ट का सिद्धांत है ये हमें क्या बताता है कि आपने लोगों के हित के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि उनके अपने व्यक्तिगत हित क्या है, कि कोई कर्मचारी है वो कैसे निर्णय से खुश होता है। नंबर 8 प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, कर्मचारियों की भागीदारी का सिद्धांत। तो निर्णय जब भी लेना है तो अपने कर्मचारी जो हैं उनको भागीदार जरूर बनाना चाहिए, उनसे बातचीत जरूर करनी चाहिए, तभी निर्णय लेना चाहिए। उसके बाद 9th है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अनुपातिकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार संस्था में उपलब्ध सभी सीमित साधनों का उपयोग विभिन्न कार्यों में अनुपातिक रूप से करने का निर्णय लेना चाहिए। अर्थात साधनों का बंटवारा इस प्रकार करना चाहिए कि संस्था को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साधनों को अनावश्यक कार्यों में लगा दिया जाए और आवश्यक कार्य अपूर्ण ही रह जाएं।
नंबर 10, प्रिंसिपल ऑफ चेंजिंग इन्वायरमेंट, बदलते वातावरण का सिद्धांत। व्यावसायिक निर्णयों पर आंतरिक एवं बाहरी अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। निर्णय लेते समय इन दोनों तरह के तत्वों में होने वाले भावी परिवर्तनों का सही अनुमान लगाना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो इन परिवर्तनों के साथ साथ ही संस्था के निर्णयों में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं होगा।